सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ। 3000 से अधिक नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल के वितरण के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को दी बधाई। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कांकेर जिले में हितग्राहियों को व्यवसाय बढ़ाने में हो रही है अब आसानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत प्रशासन गांव की ओर इस अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने सुशासन सप्ताह की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। 5 दिनों के इस अभियान में देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3000 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है। It becomes imperative for us to extend the best practices which have been experimented in the urban areas towards the rural areas in order to ensure that there is no mismatch of governance happening. And in order to ensure that we receive or we find optimum outcomes in general overall. And luckily we have a very illustrious example which was also done under the leadership of the Prime Minister Modi, which is I think unique of its kind, the aspirational district. लोक शिकायतों के निवारण और लोगों को सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जाएगा। इसमें 700 से अधिक जिलाधिकारी भाग लेंगे और अधिकारी तहसील और पंचायत समितियों के मुख्यालयों का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी जिलों और तहसीलों में सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष रूप से प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष भी प्रशासन गांव की ओर अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल वितरण के मामले में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक और जहां इस मामले में भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मूणत ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड महामारी को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल का वितरण किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम पर गरीब परिवारों को गुमराह किया जा रहा है। 80,711 चावल वितरण किया गया। मैंने आपको पहले बताया, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया 3,80,61,540 क्विंटल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आवंटित किया। राज्य सरकार ने 2,29,80,711 क्विंटल चावल जनता में वितरण किया। जब गरीब परिवार का पूरा चावल इनको मिला तो यह 1,50,80,829 क्विंटल चावल का वितरण क्यों नहीं किया गया, ये कहां गया? तो मैंने आपको 1,50,80,800 क्विंटल चावल का मूल्य 5,127 करोड़ के लगभग होता है। ये 5,127 करोड़ का चावल किसके पास है, कहां गया,
यह भारतीय जनता पार्टी पूछती है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर लगाए गए इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अब हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है और सभी के पास राशन कार्ड है। चावल है वो सीधी सी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था देखिए 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को शहर में जानता हूँ जिसके पास 100-100 कार्ड रहता था, और जो ज़रूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है, और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। ये चर्चा थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवारों को बिना किसी लागत के प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज अतिरिक्त दिया जाता है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कतर में कल रात रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट। 36 साल बाद अर्जेंटीना बना फुटबॉल विश्व कप का सरताज। फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में धोया। पूरा हुआ लियोनेल मेसी का सपना। 80,000 की क्षमता वाले लुसैल स्टेडियम में रविवार की शाम अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच फुटबॉल विश्व कप फाइनल के रोमांच की हर हदों को पार करती नजर आई। मुकाबले में शुरुआत से ही अर्जेंटीना की टीम आक्रामक दिखी और इसी आक्रामकता के चलते मेसी ने 23वें मिनट में पेनल्टी किक पर गोल किया, जो उन्हें फ्रांस के डेम्बले के एंजेल डी मारिया पर फाउल करने पर मिला था। इस पहले गोल के 13 मिनट बाद ही एंजेल डी मारिया ने दूसरा गोल दागकर अर्जेंटीना को 2-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ तक स्कोर लाइन अर्जेंटीना के पक्ष में 2-0 रही, लेकिन दूसरे हाफ में खेल खत्म होने से कुछ समय पहले फ्रांसीसी युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 80वें मिनट में पेनल्टी के जरिए फ्रांस के लिए पहला गोल किया, जबकि इसके अगले ही मिनट में एक और गोल कर मैच को सिर के बल पलट दिया। इसके बाद निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां एक बार फिर से मेसी और एम्बापे ने अपनी अपनी टीमों के लिए गोल दागे। इसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जहां अर्जेंटीना ने मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्जेंटीना ने पूरे विश्व कप के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह मैच फुटबॉल के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक था। श्री मोदी ने कहा कि अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक भी इस जीत से बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के लिए फ्रांस को भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के खिलाड़ियों ने फाइनल में अपने कौशल और खेल भावना से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आकांक्षी जिला कांकेर में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का फायदा व्यवसायियों को दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अभिषेक विरहा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए हर महीने 10 से अधिक आवेदन आ रहे हैं। मुद्रा योजना जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक बड़ा अच्छी योजना जो चलाई जा रही है, उसमें हमारे यहाँ पे जो है प्रति माह लगभग 10 से ज़्यादा आवेदन जो है प्राप्त होते हैं।
और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हमने कई यूनिट्स को जो है सफलतापूर्वक जो है उनको ऋण प्रदान किया है। ये पब्लिक के भलाई के लिए है। उसी में से हमारी जो 2 अच्छी यूनिट्स हैं जिनको इस मुद्रा योजना का लाभ लेकर के अभी अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, और उसमें अभी हम लोग चल करके देखेंगे, और उनका जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा है, प्लस उनका जो है लाइफस्टाइल जो है, जो उनका लाइफ वो है, जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ चुका है। तो ये योजना जो है सभी के लिए है। स्थानीय व्यापारी विवेक जायसवाल और धीरज गोलछा ने बताया कि योजना की मदद से व्यवसाय करना अब आसान हुआ है और आमदनी भी बढ़ने लगी है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की एक बेहतर योजना बताया। मैंने कांकेर पे एक बालाजी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की शॉप डाली है, जो कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लिया था 10 लाख रुपए का। उसके वजह से मैंने काफ़ी अच्छा अपना दुकान डाल पाया, और मुद्रा लोन लेने के बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुई है, जिससे मैं काफ़ी आगे बढ़ लिया हूँ। मेरे ख्याल से योजना का सबको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और कम ब्याज में काफ़ी अच्छा लोन है ये। मैंने मुद्रा लोन ली थी, और उससे पहले मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना से भी लोन लिया था। 87,500 रुपये लिया था। इस लोन लेने से मेरे व्यापार करना मुझे आसान हुआ, फंड अरेंजमेंट आसान हुआ। बस ये रहता है कि आप इसको रिपेमेंट बराबर समय पर कीजिए, तो आपके लिए पूरी सुविधाएं फिर से खुलती हैं। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो तकलीफें बढ़ती है। रिपेमेंट शेड्यूल पे करते चले जाइए। बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छा काम होता है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी और इसके तहत व्यवसाय बढ़ाने के लिए 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज भिलाई में नगर कीर्तन निकाला गया। सिख पंचायत द्वारा निकाले गए नगर कीर्तन में ट्विन सिटी की पूरी संगत शामिल हुई। कीर्तन की खास बात यह रही कि इसमें स्वर्ण मंदिर की झांकी के रूप में पालकी सजाई गई थी, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान किया गया था। इसके साथ ही गाड़ियों में विशेष जत्था गुरु के इतिहास के बारे में कीर्तन कर रहा था। स्त्री सत्संग भी सत्संग करते हुए चल रही थी। कीर्तन का जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान सिख युवाओं द्वारा गतका का आकर्षक प्रदर्शन भी किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरमैन जसवीर सिंह चहल ने बताया कि कीर्तन के माध्यम से एकता और भाईचारे का संदेश दिया जा रहा है। आज हमारे गुरु गोविंद सिंह 10वीं पातशाही का प्रकाश दिहाड़े के ऊपर नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, जो कि नेहरू नगर गुरुद्वारा से निकाल के हम लोग सेक्टर से पहुंच रहे हैं। इसमें हमारे पूरे भिलाई दुर्ग की संगत एक जगह इकट्ठी है, और हम लोग मानवता के नाम से सभी एक होने का संदेश दे रहे हैं। भिलाई के नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारे से निकला गया ये नगर कीर्तन नगर भ्रमण के बाद सेक्टर 6 स्थित गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन सप्ताह के तहत प्रशासन गांव की ओर इस अभियान का शुभारंभ। 3000 से अधिक नई सेवाएं होंगी ऑनलाइन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल के वितरण के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को दी बधाई। और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से कांकेर जिले में हितग्राहियों को व्यवसाय बढ़ाने में हो रही है अब आसानी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।